क्या आप भी मांगलिक हो? क्या किसी पंडित जी ने, ज्योतिषी ने आपको बोला है कि आप मांगलिक हो? तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या आप रियलिटी में मांगलिक हो या नहीं हो। क्या आपकी कुंडली में उसका दोष का, मंगल दोष का परिहार मिल रहा है या नहीं मिल रहा। देखो, आपको सिर्फ इतना बोला जाता है कि आप मांगलिक हो, ठीक है। उसके लक्षण नहीं बताए जाते, या आमतौर पर देखा गया है कि मांगलिक के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। लेकिन क्या ये पूरा सच है? मंगल तो अब कितने सारे घरों में मंगल होगा, यानी कि 12वें में हो, पहले में हो, चौथे में हो, 7वें हो, 8वें में हो, तब भी आप मांगलिक हो, ठीक है। लेकिन क्या सभी जगह गुस्सा ही दिलाएगा आपको? सभी जगह सेम काम करेगा मंगल? ऐसा तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है क्या आप सच में मांगलिक हो, या फिर अगर मंगल इन घरों में है फिर भी उसका परिहार आपको मिल रहा है। परिहार यानी तोड़ आपको मिल रहा है। एक जानकारी दे देता हूं, मंगल दोष कौन कौन से घरों में बनता है। मंगल अगर पहले घर में हो, मंगल चौथे घर में हो, मंगल 7वें घर में हो, मंगल 8वें घर में हो, मंगल 12वें घर में हो। हमारे दक्षिण भारत में सेकेंड हाउस मंगल को भी मांगलिक बोलते हैं, लेकिन वो मान्य नहीं रहता, ठीक है। तो आप अगर तो आपकी कुंडली में अगर इन हाउसेस में पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वें घर में अगर मंगल है तो आप मांगलिक हो। क्या सच में यही होने से आप मांगलिक हो? इसमें भी मांगलिक सबसे ज्यादा कौन सा होता है? 4th हाउस का मंगल और 8th हाउस का मंगल सबसे ज्यादा आपका मंगल मंगल दोष को बनाता है। ये मंगल दोष को बनाता है, ठीक है। मांगलिक तो हो ही, ये मंगल दोष को भी बनाता है। आप ये सुनते ही क्या करने लगते हो? पूजा करवाने लगते हो, इसके उपाय ढूंढने लगते हो। ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपनी कुंडली उठानी है। आपको देखना है इन घरों में अगर मंगल है आपके, तो पहले लक्षण बताता हूं कि पहले घर में अगर मांगलिक दोष बनता है, यानी फर्स्ट हाउस अगर मांगलिक दोष बनता है, फर्स्ट हाउस अगर मांगलिक दोष बनता है तो क्या होगा। फर्स्ट हाउस मांगलिक दोष बनने में आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, फैसले आप बहुत जल्दी लेते हो, जल्दबाजी में हर एक काम करते हो और सारे काम जल्दबाजी के चलते खराब हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। जल्दबाजी में रहने के कारण आपका नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस में अगर मंगल है और आप मांगलिक हो, तो आप क्या करते हो? दूसरों की लड़ाई में जाकर खुद लड़ना शुरू कर देते हो। यानी दो जने अगर लड़ रहे हैं तो वहां एक तरफ से आप लड़ना शुरू कर देते हो। आपके अंदर पेशेंस की बिल्कुल कमी होती है, आप बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा जल्दबाजी के चलते फर्स्ट हाउस मंगल खराब रिजल्ट देता है आपको। अगर पहले घर में मंगल है और अगर आप मांगलिक हो तो ये प्रॉब्लम आपके साथ होगी, ठीक है। अगर आप मांगलिक हो तो पहले घर में मंगल होने से मांगलिक नहीं हुए, इसका परिहार हमें एक बार जरूर देखना है, ठीक है। तो लास्ट में मैं इसका परिहार भी बताऊंगा, तो वेट कीजिएगा थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे चौथे घर में मंगल। जब चौथे घर में मंगल होता है तो आप जबरदस्त मांगलिक हो, बहुत ज्यादा मांगलिक हो आप, ठीक है। इससे होगा क्या? इससे अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, अगर 4th हाउस मंगल आपका नेगेटिव है तो आपकी माता, पत्नी, सास या नानी के उम्र पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कि एज, उनकी एज पे प्रभाव पड़ता है। एज पे प्रभाव पे कैसे पड़ेगा? वो बीमार होंगे, उनको कोई लंबी बीमारी लग सकती है, ठीक है। अगर 4th हाउस मंगल है तो ये चीज आप देख लो। अगर ऐसा है तो सच में इसके उपाय की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है। 4th हाउस में मंगल है तो आपके पास कोई जमीन नहीं होगी। अगर जमीन होगा भी तो उस पर कोई केस मुकदमा चल रहा होगा। आपके पास अगर गाड़ी है लेकिन उसका सुख नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो 4th हाउस का मंगल अगर ऐसा है, अगर ये सिम्पटम्स आपके मैच हो रहे हैं, देन आप मांगलिक हो, ठीक है। 7th हाउस में मंगल, 7th हाउस में मांगलिक दोष इतना ज्यादा वो नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो जातक है, यानी कि मान लो कि मैं, मेरे 7th हाउस में मंगल है, मैं क्या करूंगा? अपनी स्पाउस के लिए, अपनी पत्नी के लिए पूरे दुनिया से लड़ता फिरूंगा। नहीं, मेरी पत्नी सही है, या मेरी पत्नी ऐसी है तो है, ठीक है। मैं अपनी पत्नी का साइड लेकर लड़ता रहूंगा। लेकिन जब मेरे पास लड़ने के लिए कोई नहीं होगा तो मैं अपनी पत्नी से ही लड़ूंगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ यहाँ पे मेरी और मेरी पत्नी के विचारों में मतभेद हो जाएंगे। मैं उससे लड़ूंगा, मैं उससे तर्क वितर्क करूंगा तो हमारी बहस होगी, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो संतुलित एक संबंध है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज देता है आपका 7th हाउस का मंगल, ठीक है। 8th हाउस का मंगल सेम आपके छोटे भाई की एज पर, ठीक है, आपकी छोटे भाई की एज पर अफेक्ट डालता है। यहाँ पे आपके छोटे भाई को कोई लंबी बीमारी से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, ठीक है, या आपका छोटा भाई जो है
वो सफल ना हो पा रहा हो, ठीक है। 8th हाउस का मंगल अगर है आपका तो आपके मांगलिक दोष ऐसे बनते हैं। 8th हाउस में अगर मंगल है आपके तो आपके खान पान भी बिगड़ जाते हैं, आप मदिरा सेवन करने लग जाते हो, या फिर आप कह लो कि खान पान में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। 8th हाउस के ये इफेक्ट रहेंगे मंगल के, ठीक है। अब आते हैं 12वें घर के मंगल पे। तो 12वें घर का मंगल जो है सेम बड़े भाई के लिए गलत होगा, ठीक है। बड़े भाई के एज के लिए गलत होगा, उसको कोई बीमारी हो सकती है, कोई लंबी बीमारी हो सकती है। अगर इस चीज को टेस्ट करना है, जिनके भी 12वें घर में मंगल है और उनके बड़े भाई हैं, आप एक काम करो, आप एक्सरसाइज करना शुरू करो। आप देखोगे कि आपके बड़े भाई की हेल्थ खुद ब खुद ठीक होनी शुरू हो गई है, ठीक है। आप मंगल के उपाय करने शुरू करो, छोटे छोटे जो उपाय होते हैं वो करने शुरू करो, आप देखोगे कि बड़े भाई की तरक्की बहुत जल्दी हो रही है, ठीक है। 12th हाउस में अगर मंगल है और मांगलिक दोष अगर बन रहा है तो एक चीज होगी कि आपके पास जो गाड़ी होगी वो बार बार खराब होगी, और गाड़ी का कलर भी रेड होगा यहाँ पे, ठीक है, वो बार बार खराब होगी, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि 12वें घर में अगर मंगल है तो ये कर्ज भी दे जाता है, ठीक है। कर्ज की समस्या भी हो सकता है और कर्ज की वजह से भी आप परेशान रह सकते हो। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि हर मांगलिक दोष जो भी बन रहा है वो सेम टू सेम नहीं देगा, सिर्फ गुस्सा नहीं देगा, सिर्फ जल्दबाजी नहीं देगा, ठीक है। आपको अंदर से चिड़चिड़ा सभी मांगलिक दोष नहीं बनाएंगे, इतना क्लियर है। आपके जिस भी हाउस में है अगर ये सिम्टम्स नहीं मिलते आप मांगलिक नहीं हो, सिंपल। और 28 के बाद मांगलिक दोष कम हो जाता है, ठीक है। और 36 के बाद ये पूर्णतया खत्म हो जाता है। 36 के बाद बिल्कुल आप शांत हो जाते हो, मंगल का प्रभाव खत्म हो जाता है, शनि का प्रभाव शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हम परिहार की बात कर लेते हैं। तो परिहार कैसे मिलेगा? जिन हाउसेस में आप मांगलिक हो, अगर इन्हीं हाउसेस में चंद्रमा बैठे हो, जैसे मान लीजिए 12वें में आपके मंगल है और चंद्रमा है पहले में, ठीक है, तो आप आंशिक मांगलिक भी नहीं हो, ये इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको चंद्रमा मान लीजिए 12वें में, चंद्रमा चौथे में, चंद्रमा 7वें में, चंद्रमा 8वें में, जिन जगहों पे मंगल मांगलिक दोष बनाते हैं वहां पे अगर चंद्रमा बैठे हो तो आपको मंगल दोष का टेंशन नहीं लेना है, ये इसका परिहार है, ठीक है। जो सबसे पहले किसी को भी अगर मंगल दोष बोलते हैं कि आपके मंगल इन हाउसेस में आप मांगलिक हो, तो ये जातिका परिजाता में लिखा हुआ है कि चंद्रमा यहां होने से इसका परिहार हो जाता है, ठीक है। तो कृपया आप बुक्स पढ़ें, ठीक है, उसमें जो लिखा है उसको अप्लाई करो। और सिंपल सी बात है यार, आपके रियल लाइफ में जो हो रहा है उससे पहले देखो, ठीक है, कि अगर चंद्रमा यहां बैठा है परिहार मिल रहा है तो आप मांगलिक हो नहीं, ठीक है। अब मैंने किसी को मांगलिक बोल दिया एज एन एस्ट्रोलॉजर, तो मैं मांगलिक क्यों बोलूंगा किसी को? मैं उसके लक्षण बताऊंगा ना कि आपके साथ ये हो रहा है, 8वें में है तो आपके साथ ये परेशानियां हो रही हैं मंगल को लेकर, मांगलिक को लेकर अगर दोष है तो, ठीक है। मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि आप मांगलिक हो, मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि आप गुरु चांडाल दोष है आपके पत्री में, ये तो बोलना सही रहेगा ही नहीं ना। गुरु चांडाल की वजह से, दोष की वजह से क्या हो रहा है ये बताओ, ठीक है। लोगों को डराना बंद कर दो ज्योतिषों, ठीक है, सबसे पहली बात। अब हम देखेंगे, हमने मंगल दोष के लक्षण देख लिए, परिहार देख लिया, ठीक है। एक परिहार और मिलता है, अगर मंगल से सप्तम में चंद्रमा बैठा हो तो भी इसका आपको परिहार मिल जाएगा। कैसे? मंगल से मान लीजिए यहां पे चंद्रमा बैठे हो, अगर मंगल आपका यहां है तो सप्तम में चंद्रमा बैठे हो, तब भी इसका परिहार आपको मिल जाता है। मांगलिक दोष के उपाय बताता हूं। सबसे पहले तो आपको जिम शुरू करना है, ठीक है। और मांगलिक दोष जिम से सही होगा, क्यों? क्योंकि मंगल जो है एनर्जी है, ठीक है। आप एनर्जी कहीं पे जाकर लगाओगे उससे मंगल ठीक होगा। आप किसी की हेल्प करना शुरू करो, जिस हाउस में भी है उसके अकॉर्डिंग हेल्प करना शुरू करो, मंगल वहां से ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सबसे बहुत सिंपल तरीका है ये, और इससे भी नहीं तो 3 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हो इस केस में, ठीक है। और एक चीज और, जिनके भी कुंडली में परिहार मिल गया है वो मांगलिक और नॉन मांगलिक से शादी भी कर सकते हैं। इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि भैया मेरे को तो अब पूजा करानी पड़ेगी, मेरे को तो कुंभ विवाह कराना पड़ेगा, मेरे को ये कराना पड़ेगा, मेरे को वो कराना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष का परिहार है तो ये सब चीजें आपको नहीं करानी है, ये सब ओवरकम हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।